Hello everyone, welcome to my channel DAV Education। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे DAV क्लास 8 इंग्लिश प्रैक्टिस बुक चैप्टर 6 लिंकर्स। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहिए, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम रिसीव होता रहे और आपको न्यू वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वर्कशीट 1, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ साइंस न्यूज़पेपर एंड टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। What you hear is what you see. The phone rings and or you listen to the voice on the other side and you can hear the voice of the speaker and but can you see what the speaker looks like? But well, maybe. So when you speak up, be careful if because your voice may also convey information about your life. Because when and scientists ask volunteers to listen to the recording of people and but rate the voices. When and they found that so the voices rated highest belong to people having more active lives. That scientists feel because that our voice instantly conveys basic information about the gender and age although and it may not be true in all the cases. That although voices of extrovert people conveyed much more information about them than that the voices of people who were introvert. Then नोट ऑल द वर्ड्स गिवन इन बोल्ड आर लिंकर्स। मीन्स इस एक्सट्रैक्ट में जो भी हमने वर्ड्स देखे हैं जो कि हमें बोल्ड वर्ड्स मिले हैं, जैसे एंड और एंड बट, इफ़, बिकॉज, वैन एंड बट, दैट, सो, बिकॉज, दैट, ऑल्दो एंड देन, दैट, ये सारे के सारे क्या है हमारे लिंकर्स होते हैं जो कि टू क्लोजेस और टू सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं। रिमेंबर, लिंकर्स आर वर्ड्स दैट कनेक्ट्स टू सेंटेंसेस और क्लोजेस, जो कि टू सेंटेंस और क्लोजेस को ज्वाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द फोन रिंग्स एंड यू लिसन टू द वॉइस ऑन द अदर साइड। ठीक है, इसमें क्या है हमारे दो जो क्लोजेस हैं वो ज्वाइन हो रहे हैं। किससे? जो लिंकर है हमारा वो क्या है? एंड है। इसमें एक है कि फ़ोन रिंग करता है, एक सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस है यू लिसन टू द वॉइस ऑन द अदर साइड, और दूसरी साइड हमें क्या है फ़ोन की जो वॉइस है रिंगिंग की वो हमें सुनाई देती है। ठीक है, तो ये दो सेंटेंस हैं जिसके थ्रू ये ज्वाइन हुआ है, वो वर्ड है एंड, और उसी को ही हम लिंकर बोलते हैं। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, लर्न द आंसर एंड राइट दैम इन योर नोटबुक। ठीक है, आंसर्स को लर्न करो और उनको अपनी नोटबुक में लिखो। तो जो एंड वर्ड आया वो क्या है? लिंकर। मोहित इज़ स्लो बट ही इज़ हार्ड वर्किंग चाइल्ड। मोहित क्या है? मोहित क्या एक स्लो चाइल्ड है लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्या है, वो हार्ड वर्किंग भी है। तो लेकिन जो बट वर्ड है वो क्या है? लिंकर। आई वॉज absent बिकॉज आई वॉज इल, तो बिकॉज क्या है? लिंकर। और दैट लिंकर्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। इन सेंटेंस 1 द लिंकर एंड जॉइंस टू इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स को ज्वाइन कर रहा था। इन सेंटेंस 2 बट जॉइंस टू इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स ऑफ कंट्रास्टिंग आइडियाज। ठीक है, इन सेंटेंस 3 बिकॉज जॉइंस द सबऑर्डिनेट क्लॉज विद द मेन क्लॉज। ठीक है, तो लिंकर क्या है? अलग अलग कंडीशंस पे अलग अलग जो डिफरेंट हमारे फंक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म करते हैं। कैसे? जैसे एंड था तो उसमें क्या थे? दो इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स थी। बट ने क्या है? टू सेंटेंसेस को ज्वाइन किया था, उसके अंदर क्या थे? दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट थी लेकिन कंट्रास्ट आइडियाज़ थे। ठीक है, और इसके अंदर दोनों, एक मेन क्लोज था एक सबऑर्डिनेट क्लोज था थर्ड सेंटेंस के अंदर। रिमेंबर, लिंकर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। ठीक है, लिंकर्स को ऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग, तो ये कोऑर्डिनेट लिंकर्स हैं और ये सबऑर्डिनेटिंग लिंकर्स हैं। तो इसमें है एंड, बट, और, आइदर, और, नाइदर, नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एक्सेट्रा। ठीक है, इसमें बिकॉज, ऑल्दो, आफ्टर, इफ, सिंस, वाइल, सो दैट, एज, एक्सेट्रा। कोऑर्डिनेटिंग लिंकर्स की एक ट्रिक है फैन बॉयज़। एफ स्टैंड फॉर
A and nor, B but, O और, Y yet, S so। ठीक है, तो ये जो भी क्लॉजेज हैं फैन बॉयज़ से, जो भी लिंकर्स हैं फैन बॉयज़ के, हमारे कोऑर्डिनेटिंग लिंकर्स के अंदर इंक्लूड होंगे। इसके अलावा भी कुछ हमारे लिंकर्स बच जाते हैं जो कि हमें लर्न करने होंगे। वर्कशीट 2 देखते हैं इसकी। गिवन बिलो इज़ अ चेकलिस्ट ऑफ लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ पूजा एंड विनीत। रीड इट केयरफुली एंड राइट अबाउट देयर likes and dislikes using the following linkers. 2 example have been done for you. Neither nor, but and, both and but। यहाँ पर लाइक एंड डिसलाइक हैं पूजा एंड विनीत के। रीडिंग मैगजीन पूजा लाइक करती है, विनीत भी लाइक करता है। वॉचिंग टीवी पूजा लाइक करती है, विनीत डिसलाइक। शॉपिंग पूजा लाइक, विनीत डिसलाइक। डाइनिंग आउट बोथ लाइक। कुकिंग विनीत लाइक करता है, पूजा डिसलाइक करती है। टॉकिंग ऑन फोन पूजा लाइक एंड विनीत डिसलाइक। अटेंडिंग पार्टीज बोथ लाइक करते हैं। ट्रैवलिंग पूजा डिसलाइक और विनीत लाइक करता है। प्लेइंग कार्ड्स दोनों ही डिसलाइक करते हैं। तो ये जो हमारे इनके लाइक और डिसलाइक्स हैं, इनको हमें क्या करना है, कंजक्शंस का यूज़ करके, लिंकर्स का यूज़ करके हमें इन्हें इनको सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट सेंटेंस हमें ऑलरेडी यहाँ पर डन है। बोथ पूजा एंड विनीत लाइक रीडिंग मैगजीन्स। पूजा लाइक्स वॉचिंग टीवी बट विनीत डज नॉट। पूजा लाइक्स शॉपिंग बट विनीत डज नॉट। बोथ पूजा एंड विनीत लाइक डाइनिंग आउट। Vineet likes cooking but Pooja does not. Pooja likes talking on phone but Vineet does not. Both Pooja and Vineet like attending parties. Vineet likes traveling but Pooja does not. Neither Pooja nor Vineet like playing cards। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिंकर्स का यूज़ करके इनको, इनकी जो भी चॉइसेस थी लाइक और डिसलाइक की, उनको हमने यहाँ पर सेंटेंस में कन्वर्ट किया है। Remember, coordinating linkers are and as well as not only but also yet still but either nor either or neither nor either or। These linkers join independent sentence in 3 ways। ठीक है, merely add one statement to another and के through add two statements of contrasting ideas but add two statements expressing choice or से। ठीक है, जब चॉइस की बात होती है तो और का यूज़ करते हैं, कंट्रास्टिंग आइडियाज़ होते हैं टू स्टेटमेंट के तो बट का। ठीक है, ऐड करते हैं इसके अंदर स्टेटमेंट को अनदर स्टेटमेंट में तो एंड का यूज़ होता है। वर्कशीट 3 रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज। यू विल गेट अ ट्रॉफी इफ़ यू विन। Do not come out of the classroom before the bell rings. I have got to because my mother is waiting for me। Note above the sentences contain 2 clauses, one main clause and one subordinate clause। ठीक है, तो इनको हमने if, before और because के थ्रू ज्वाइन किया है, जिसमें एक मेन क्लोज है और एक सबऑर्डिनेट। Remember the linkers that join the main and the subordinate clauses are called subordinated linkers। ठीक है, जो मेन क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज जिस लिंकर्स के थ्रू जॉइंड होते हैं उन्हीं को हम सबऑर्डिनेटिंग लिंकर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, यू विल गेट अ ट्रॉफी इफ़ यू विन। अगर आप जीतते हो तो आपको ट्रॉफी मिलेगी। ठीक है, ये मेन क्लोज है, ये सबऑर्डिनेट क्लोज है। ठीक है, जो सबऑर्डिनेटिंग लिंकर्स है वो है इफ़, जिसके थ्रू ये दोनों सेंटेंस को हमने जॉइन किया है। Subordinating linkers can be classified into 9 parts according to their uses। Subordinated linkers, टाइम, जब हम टाइम की बात करते हैं तो उसमें हम बिफोर, टिल, सिंस, आफ्टर, व्हेन और एज का यूज़ होता है। प्लेस में वेयर और वेयर एवर। ठीक है, कॉज और रीज़न होता है तो बिकॉज, एज और सिंस। कंपैरिजन के लिए दैन, वेयर एज, सच एज, सो एज और एज एज। ठीक है, पर्पस के लिए दैट और सो दैट। रिजल्ट में दैट, सो दैट, देयरफॉर, हैंस, सो। कंडीशन के अंदर इफ़, अनलेस, अनटिल। मैनर में एज और एज इफ़ और कंसेशन में ऑल्दो, इवन इफ़, हाउएवर, येट, दो और एज इफ़। ठीक है, ओनली लिंकर्स इंट्रोड्यूसिंग सबऑर्डिनेटिंग एडवर्ब क्लोजेज हैव बीन डिस्कस्ड हेयर। वर्कशीट 4 देखते हैं। जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द लिंकर्स क्लासिफाइड इन द बॉक्स अगेंस्ट ईच
sentence, one has been done for you. The rain was over, the sun shone brightly. Linker had time. The sun shone brightly after the rain was over. The teacher was not in the staff room. I came back. Linker रीज़न के थ्रू इसके अंदर जोड़ना है. I came back because the teacher was not in the staff room. Manan will visit their house. He wants to discuss his problem with them. Purpose. Manan will visit their house so that he can discuss his problem with them. Fourth है he did not fare well in the examination. He was given the job. Linker है concession. Although he did not fare well in the examination, he was given the job. Fifth, complete your class work. You cannot leave for your home. Linker time. You cannot leave your home till. इसके अंदर हम until और before का भी यूज़ कर सकते हैं. You complete your class work. Sixth है रजत is quick in solving math questions. Tarun is quicker. Rajat is quicker than Tarun is quicker than Rajat in solving maths questions. Seventh है Ajay is a strict vegetarian. He will give serious problems in China. If Ajay is strict vegetarian, he will have some serious problems in China. इसमें हमने कंपैरिजन का यूज़ किया था. इसमें कंडीशन है अटैम्प्ट द फर्स्ट क्वेश्चन, मूव ऑन टू द सेकेंड टाइम. मूव ऑन टू द सेकेंड आफ्टर यू हैव अटैम्प्टेड द फर्स्ट क्वेश्चन. ही स्टार्टेड लेट, ही फिनिश्ड फर्स्ट. लिंकर से कंसेशन, ऑल्दो ही स्टार्टेड लेट, ही फिनिश्ड फर्स्ट. वर्कशीट 5 देखते हैं. गिवन बिलो आर सम measures suggested for the development of rural areas. Fill in the blanks with suitable linker to understand their full meaning and significance. Dash illiteracy is the root cause of people's ignorance of their rights. We should lay more stress on making them literate. इसमें as और since का यूज़ होगा. Dash most of the rural areas do have electricity. Dash very few of them have enough electrical equipment to utilize it. More TV sets and computers should be installed in the panchayat hall for the better general awareness. Although and but almost every village has enough water. Potable water is rare. The government should take effective steps. Pure drinking water is available to every village, but and so that. Worksheet 6. In the unit changing times of my English reader, you have read about the difference in attitude, hobbies, lifestyle and taste of the older generation and the youngsters. Taking clues from the unit, write an article on the topic now and then. The inevitable generation gap. Don't forget to use coordinating linkers and subordinating linkers. Time, reason, comparison and result. The generation gap shows the difference in thinking, values and lifestyle between the old and the young. The earlier people followed tradition and lived simple lives, whereas today's youth prefer modern and fast-paced routine. Youngsters enjoy social media and gadgets, but elders still value books and nature. Although both generations seek happiness, their choices after clash. Elders want discipline and respect, while the youth demand freedom and change. This leads to misunderstanding because both sides think differently. Therefore, it is important to bridge the gap through mutual understanding. The young should respect the wisdom of elders, and elders should try to accept the changing times so that harmony can be built. Worksheet 7. In each of the sentence given below, some words is are missing. Put a slash where the words is are missing. Find appropriate words from the box below and write them in the blank. यहाँ पर
हेल्प के लिए कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनका हमें यूज़ करना है यहाँ पर, जो भी वर्ड यहाँ पर मिसिंग है उसके प्लेस पर। द सर्कुलर वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड दैट द स्टूडेंट्स माइट नो द वैकेशन शेड्यूल। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड के बाद सो मिसिंग है। डू नॉट लाई इवन द वर्ल्ड इज़ अगेंस्ट यू, इवन के बाद यहाँ पर इफ़ मिसिंग है। थर्ड, ही सेव्ड अ रुपी डेली सो ही कुड हैव समथिंग इन टाइम ऑफ नीड, सो के बाद दैट मिसिंग है। फोर्थ, स्मृति स्टूड इफ शी वर अ स्टैचू, स्टूड के बाद एज। द स्टूडेंट्स स्टूड अप एज द टीचर अराइव्ड इन द क्लास, एज के बाद soon as। The president as the prime minister was present in the function, यहाँ पे president से पहले क्या आएगा, as well, और as तो है ये, as well as। You will get this job on that you shall work 7 days a week, on के बाद the condition। There is no harm in apologizing to the elders इफ़ यू आर नॉट एट फॉल्ट, इफ़ से पहले यहाँ पर इवन मिसिंग है, एल्डर्स के बाद इवन का यूज़ होगा। ऑल द वर्ड्स इन द बॉक्स वैन जॉइंड विद द एक्सप्रेशंस इन द सेंटेंस फॉर्म कंपाउंड लिंकर्स। फॉर एग्जाम्पल, सो दैट, इन ऑर्डर, दैट, एज, दो, इवन इफ। डू इट योर सेल्फ, द पैसेज गिवन बिलो हैज़ नॉट बीन एडिटेड, some words are missing, put a slash where you think a word is missing and write it in the space provided। इन सेंटेंसेस में यहाँ पर कुछ वर्ड मिसिंग है इस पैसेज में, लाइन के अंदर हर लाइन में, तो वहाँ पर जो भी वर्ड मिसिंग है वहाँ पर हमें स्लैश पुट करना है और उस वर्ड को यहाँ पर जो स्पेस प्रोवाइड किया गया है वहाँ पर हमें राइट करना है। वी नो मैमल्स टुक ओवर, नो के बाद दैट, एज डायनासोर्स डाइड आउट, आउट के बाद बट। Have you ever wondered why this happened? Well, one reason is that mammals are warm-blooded creatures. Creatures के बाद which means that their bodies have a constant temperature. This is important. यहाँ पर as या because का यूज़ होगा. It means that mammals are ready for actions at all times, in all weathers. Cold से पहले whereas cold-blooded animals needed to soak heat from the sun, sun के बाद में so that का यूज़ होगा, they could move about। सेकेंड पार्ट है इसी का, द पैसेज गिवन बिलो हैज़ नॉट बीन एडिटेड, सम वर्ड्स हैव बीन यूज्ड रॉन्गली, रीड द पैसेज, अंडरलाइन द रॉन्ग वर्ड्स एंड राइट द करेक्ट वर्ड्स इन द स्पेसिस प्रोवाइडेड। यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जो कि रॉन्ग वर्ड्स दिए गए हैं, हमें वहाँ पर उन वर्ड्स को फाइंड आउट करना है एंड उनके प्लेसेस उनको हमें रिप्लेस करना है राइट वर्ड से, ठीक है। फ्रूट और वेजिटेबल कंटेन नेचुरल केमिकल्स, तो फ्रूट एंड वेजिटेबल कंटेन नेचुरल केमिकल्स वो आर नेसेसरी फॉर हेल्थ, विच या दैट का यूज़ होगा यहाँ पर हेल्थ। सच सब्सटेंसेस हैव attracted either popular and scientific attention to the health benefits these provide। यहाँ पर and के को रिप्लेस करेंगे हम, and यहाँ पर wrong word है और से। These substances flavonoids may not be essential nutrients and को रिप्लेस करेंगे but से। appear to provide health benefits, again हम but को रिप्लेस करेंगे and से। therein लाइज देयर इम्पोर्टेंस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये चैप्टर लिंकर्स का कंप्लीट हो गया, ऑल वर्कशीट्स कंप्लीट हो गई हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।